चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 से लेकर 22 तक जो था हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले वाले क्लास में ही। और आज की क्लास में 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों? हमें तो चाहिए था कि हम जब प्रश्नावली शुरू किए 7.1 तो 1 से 5 तक पहले पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद 6 वाला। लेकिन देखो, सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा कुछ अलग ही है। ठीक है, देखो मकसद ये था मेरा कि पहले आप लोग को थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में बातें समझ में आ जाए। अब यहाँ पर क्या है ना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज है। क्यों? क्योंकि बोला है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये जो निरीक्षण विधि है ना, ये दोनों को मिक्स करता है। निरीक्षण विधि कहता है कि जो क्वेश्चन दिया है आपका, इसको इंटीग्रेशन करिए। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो उसका डिफरेंशिएशन करिए, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पहले जैसा था वैसा हो जाना चाहिए। ये होता है निरीक्षण विधि। तो हमने सोचा कि पहले आप लोग को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में हम चर्चा कर देते हैं, आप लोग के माइंड में कुछ डाल देते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, कैसे क्वेश्चन बनता है। यदि आपको कुछ पता रहेगा तभी तो दोनों चीज़ मिक्स करोगे। अब एक ही बार बिना कुछ बताए ही, मान लो आप इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जानते नहीं हो और एक ही बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिक्स करने लगे, खिचड़ी बनाने लग जाए, तो आपको पता चलेगा? मान लो खिचड़ी में क्या होता है, दाल और चावल डाला जाता है, पानी भी डाला जाता है, और एक ही बार आपको बताया जाए कि बताओ इसमें से पानी निकाल कर अलग करो, दाल को अलग करो, तो खिचड़ी में थोड़ा दिक्कत होगी। मतलब एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग ज़्यादा ही गलत नहीं सोचना, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इस क्वेश्चन में 1 से 5 तक जो है ना, इसमें आपको मिक्स है, खिचड़ी वाला काम है। और ये 6 से लेकर 22 तक जो था उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन समाकलन करना था। तो हमने क्या किया, पहले आपको समाकलन के बारे में पढ़ा दिया। और यदि आप लोग सोच रहे हो कि पहले हम 1 से 5 तक ही बनाए, तो मेरे भाई आप मेरे से पढ़ रहे हो, जा करके 6 से 22 तक बना करके आओ ना, फिर इसमें हम बनवा देंगे। आपका क्या दिक्कत जा रहा है? उधर जाओ, नहीं पढ़े हो जाओ, पढ़ लिए हो ना, पढ़ो यहाँ पर। ठीक है, मज़ा आएगा बिल्कुल, बहुत ईजी तरीका से। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। जो बातें हम 6 से 22 तक बताए हैं ना, मेहनत किए हैं और आप लोग मेहनत किए हो, यहाँ रंग लाएगा। ठीक है, आ जाओ। sin 2x का हम करते हैं पहले निरीक्षण विधि से इसका हल। कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद तो सारे बना दोगे खुद से भी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन sin 2x dx। ये बातें समझ में आ रही है? हमने इसमें इंटीग्रेशन लगाया। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबको पता है ना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। साइन 2x है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x, क्योंकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, 2x की जगह 2x लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे, इंटीग्रेशन में जो इसके साथ बेस रहता है ना, वो क्या होता है, नीचे चले आता है। क्या होता है? नीचे चले आता है। और जैसे इंटीग्रेशन खत्म, आपको बताए थे कि c इसमें लग जाएगा। तो ये तो बात आप लोग को पता होगा कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, क्योंकि हमने 6 से 22 तक में सारी चीज़ बताए हैं बेसिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। sin 2x का सबको इंटीग्रेशन करने आ गया। अब चलो, अब क्या करेंगे, निरीक्षण विधि कहता है कि इसका इंटीग्रेशन करिए। जो इंटीग्रेशन का आंसर आया, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए। आइए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स माइनस कॉस 2x बाई 2, अब प्लस c है। अब चलिए इसका करिए, तो अभी क्या हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो देखो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखो ये माइनस है ना, तो माइनस को बाहर कर दो। ये cos 2x है, तो cos 2x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और 2x है तो 2x ही रहेगा। अब बटे में क्या है, 2 है तो 2 रहेगा। अब यहाँ पर बेस बन रहा है 2x, 2x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। और ये c है, c यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो सबको करने आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं ना कि cos 2x का आपको नहीं करना है। देखो cos 2x का माइनस साइन 2x, और 2x बेस बना तो 2x का जब करेंगे तो 2 होता है। डायरेक्ट हमने कर दिया, क्योंकि आप लोग पढ़ लिए हो मेरे भाई। तो अब यहाँ पर क्या हम उतना मेहनत करके थोड़ी बताएंगे, जितना पीछे किए हैं अवकलन में, उतना तो समझ में आ रहा है ना। नहीं आएगा तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है,
और जिनको क्लास करनी है, पूरा फुल कोर्स मैथ की क्लास करनी है, लाइव क्लास करनी है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे मेंबरशिप में, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना होता है कार्ब अकेडमी प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करके अपना जा करके रजिस्टर करिए ऐप पर और अपना क्लास परचेज करिए। जो भी दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बातें, तो इस नंबर पर कॉल करके सर से बात करिए कैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं होगी क्लास के बारे में, पढ़ाई की बात होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया साइन 2x, नीचे क्या है 2 इंटू 2, ये तो जीरो बात खत्म हो गई। ये 2 2 कैंसिल, क्या बच गया आपका, आ गया फिर से साइन 2x, क्या आ गया साइन 2x। तो देखो निरीक्षण विधि कहता है कि इसका इंटीग्रेशन करिए, हमने इंटीग्रेशन किया, अब इंटीग्रेशन जो किया है उसका डिफ्रेंशिएशन करिए। यदि डिफ्रेंशिएशन इसके जैसा ही आ जाए तो समझ जाना कि हमारा निरीक्षण विधि काम किया। तो किया कि नहीं किया, बिल्कुल कर दिया। ये होता है निरीक्षण विधि। बहुत सारे टीचर आपको उलझाए रहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब मिलता है, ठीक है। क्या बातें आपको समझ में नहीं आई? हमने 6 से 22 तक क्यों पहले बताया, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। मेरे भाई आप लोग मेरा बात मानते नहीं हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 है cos 3x, ये क्या है cos 3x। अब cos 3x का करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, cos 3x जो है ना, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन, ये हो गया cos 3x, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे dx। अब क्या होगा, अब यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, cos का क्या होता है साइन 3x है तो 3x, और जो इसमें बेस में लगा रहा था वो क्या इंटीग्रेशन में नीचे चले जाता है, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म c लग जाता है। अब निरीक्षण विधि करना है तो इसमें क्या लगाएंगे, अब इसका अवकलन करेंगे तो d/dx साइन 3x/3 अब प्लस c। अब क्या होगा, अब देखो तो यहाँ पर साइन 3x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या होता है cos, और 3x है तो 3x, अब बटे में 3 है तो 3 रहेगा, और 3x का अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, और c क्या करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 3 कैंसिल, अब ये क्या आ जाएगा cos 3x। देखो जो शुरू में था वही सेम चीज़ आ गया, इसी को बोलते हैं निरीक्षण विधि। अवकलन भी करेंगे और इंटीग्रेशन भी, यानी सामाकलन अवकलन दोनों करने के बाद भी एक ही चीज़ आ जाए, उसी को बोलते हैं निरीक्षण विधि। अब तो बातें समझ में आ गई होगी, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, ये है e⁻²x, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे e⁻²x dx, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻²x, x के साथ जो लगा रहा है तो क्या आएगा नीचे, अब प्लस c, इसका तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dx e⁻²x/2 अब प्लस c, ठीक है। अब चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻²x का क्या हो जाएगा e⁻²x/2, अरे 2x है ना तो 2x का हो जाएगा 2 और c का हो जाएगा 0, ये 2 2 कैंसिल। अब यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा e⁻²x, ये हो गया आंसर, ठीक है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ax + b का होल स्क्वायर है, इसका भी पहले करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा ax + b का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करते हैं तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या करता है, o प्लस करता है ना, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ax + b के पावर 3 अब बटे 3 अब प्लस c हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर जो a के साथ, जो x के साथ रहता है मल्टीपल में, वो क्या होगा नीचे आता है, a है ना तो यहाँ पर a आएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग से देखो x के साथ जो रहता है वो नीचे आ जाता है। यहाँ पर भी देखो x के साथ जो है नीचे आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ x के साथ a था तो a क्या हुआ नीचे आ गया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करते करते 7.2 बनाते बनाते आप लोगों को सब बातें आ जाएगी। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग होता है, दिक्कत सबको होता है, ठीक है ना, आ जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अब चलो इतना आ गया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना,
अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यू बटे 3a प्लस सी। ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा, आपको पता है ना कि x के पावर n का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं एन एक्स एन माइनस वन होता है, n है ना पहले लग जाएगा, x की जगह ए एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी का n माइनस वन तीन में से एक जाएगा तो दो हो जाएगा, यहाँ भी 3 माइनस 1 होगा तो यहाँ भी क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सबको बातें समझ में आ रही है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा 3a है ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 3a है, 3a होगा क्योंकि x के पावर n का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एन एक्स एन माइनस वन होता है, नीचे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एन एक्स एन माइनस वन कर दिया, नीचे 3a तो 3a हो गया इनटू अब ए एक्स प्लस बी बच गया ना, क्योंकि बेस बनेगा, पावर वाला का तो डिफ्रेंसिएशन किए लेकिन ए एक्स प्लस बी अभी बेस बना, जब इसका अवकलन करोगे तो जानते हो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए आएगा। आप करके चेक कर लेना, एक्स प्लस बी का अवकलन ए आएगा, ए कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या बच गया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको निरीक्षण विधि का काम कर दिया। समझ गए बात को, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, सबको बातें समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, अब लॉन्ग है तो ये मत समझना कि ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाओ, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx, सबको बातें समझ में आ रही है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4e के पावर 3x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का क्या होगा माइनस कॉस ना, माइनस कॉस 2x बाई 2, अब प्लस क्या हो जाएगा c माइनस, इसका करेंगे 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और e के पावर 3x का e के पावर 3x, x में जो रहता है गुना वो नीचे आ जाता है, अब प्लस हो गया c। अब यहाँ से देखो, अब ये कितना होगा, अब यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c माइनस 4 बाई 3 e के पावर 3x प्लस c। ठीक है, अब देखो तो अब इसको क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि हमें निरीक्षण विधि से करना है तो लगा देंगे डी बाई डी एक्स माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी माइनस 4 बाई 3 e के पावर 3x प्लस सी। अब आ जाओ यहाँ पे, तो cos 2x का करेंगे तो माइनस है ना, तो पहले माइनस बाहर निकल जाएगा, cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे cos का तो माइनस साइन हो जाएगा, और 2x है तो 2x, नीचे 2 है, और इस 2x से करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, cos 2x से करोगे तो sin 2x इंटू 2 होगा, और c क्या हो जाएगा 0, और ये 4/3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और e के पावर 3x का अवकलन करोगे तो e के पावर 3x होगा, और 3x से करेंगे तो हो जाएगा 3, और c क्या हो जाएगा 0। अवकलन तो सबको आता होगा, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस यानी sin 2x, और यहाँ पर 4 e के पावर 3x बच गया, यही तो आपका आ गया आंसर। यानी निरीक्षण विधि में कहता है कि जो शुरुआत हुआ है वहीं अंत कर दो। कैसे भाई, अवकलन और समाकलन दोनों करके हमने कर दिया। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आया होगा, और जो निरीक्षण विधि है ये है निरीक्षण विधि जो आज हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ये छोटी सी क्लास थी, 1 से 5 आप लोग को हम समझाने की कोशिश किया, और बहुत ही सरल मेथड से। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने माइंड जो लगाया था शायद आप लोग को काम आया होगा, नहीं आया हो तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर भी आप कहोगे तो आपके लिए एक अलग मेथड से बना देंगे वीडियो। और एक मेथड है लेकिन वो थोड़ा कठिन है, ये सबसे ईजी हम मानते हैं कि 6 से 22 तक आप लोग एक बार पढ़ लो, और फिर निरीक्षण विधि जो बताए हैं ऐसे कर देंगे तो आपको समझ में बातें आ जाती है। तो बच्चे को कैसे माइंड में लेकर के जाना है थोड़ा हम समझते हैं आप लोगों को, बट कोई तो ज़्यादा जिद्दी होता है, सोचता है कि नहीं हम 1 से 5 करेंगे उसके बाद ही 6 करेंगे। आपका मन आप सोच सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे नज़र से चलोगे तो आपको बहुत ईजी लगा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं आप मेरे को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए
मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में 7.2 में। 7.2 में भी कोई थ्योरी नहीं है, समाकलन की विधि है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जो कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ये बहुत ईजी है। ईजी क्या है, आपका बेसिक मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको पढ़ना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो अगले क्लास में मिलेंगे और गर्दा उड़ाएंगे हम लोग। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को तो लाइक कर ही दिए हैं, तो थैंक यू सो मच आपको हम बोलना चाहते हैं। और क्लास में लाइव क्लास लेना चाहते हैं ऐप के थ्रू, रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं यानी फुल कोर्स करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, डाउट लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। कार्ब अकाडमी ऐप है या प्ले स्टोर पर जाइएगा, कार्ब अकाडमी सर्च करिएगा, ऐप को डाउनलोड करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करके अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिए। उसमें लगेगा 499 रुपये जो कि फुल कोर्स हो जाएगा। अब प्लस में लग रहा है उसमें 14 रुपये इंटरनल पेमेंट गेटवे चार्ज, यानी 513 रुपये आपको अभी लग रहा है। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हम लोग आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। तो डेली क्लास 7 बजे ऑन ऐप, यदि ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और डेली आप लोग रेडी रहो, जो लोग ज्वाइन है ना, 7 PM पर क्लास डेली अपलोड हो जा रही है। डेली आकर के देखा करिए आप लोग, ठीक है ना, डेली क्लास चल रही है। तो चलो मिलते हैं और गर्दा उड़ाया जाएगा। पार्ट 1 का टेस्ट भी जो बहुत जल्द आने वाला है, तो तैयार रहिए आप लोग। मेहनत करना है, अब आपके पास टाइम नहीं है, ओके। हम आपके साथ हैं यार, आप मेहनत करो ना, बहुत मेहनत करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अभी टेस्ट सीरीज भी चलेगा बहुत जल्द। चलो, छोड़कर जाने का तो मन नहीं कर रहा, आप लोग से मन कर रहा अभी पढ़ाएं आप लोगों को, क्योंकि अभी ज़्यादा क्लास हुआ नहीं, 15-16 मिनट क्लास ही हुआ, 5-6 क्वेश्चन हुआ, मन नहीं लग रहा है। बट कोई नहीं, मेहनत करिए, पढ़िए, पूरा सपोर्ट रहेगा। आप लोग भी सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब यह है कि आप लोग मेहनत करिए अपने घर में, जहाँ भी हैं आप डेली पढ़ाई करना शुरू करिए। अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, मान लेंगे हम आप लोगों को सपोर्ट कर दिया और आप हम लोग को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट तभी होगा जब आप लोग का मार्क्स रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।